हमारा ये ब्रह्मांड आखिर कब तक रहेगा और इसका अंत कब और कैसे होगा, शायद ये इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रश्न है। आप में से ये हर कोई जानना चाहता होगा कि हमारे इस ब्रह्मांड की परिस्थिति क्या होने वाली है। मैं यहाँ आपको कुछ साल आगे नहीं ले जाऊँगा, कुछ हज़ार साल, 10,000 या फिर लाख साल आगे नहीं, बल्कि मिलकर चलते हैं 330 साल के अंदर, मिलकर चलते हैं खरबों साल आगे। ये सब वैज्ञानिकों का प्रेडिक्शन है, यानी ये सब भविष्यवाणी से पता चला है। ये सब एस्टिमेट्स है, हालांकि कुछ और भी हो सकते हैं, पर ये जो पता चला है ये भी बहुत ही मज़ेदार है। आ जाइए मेरे साथ उस अद्भुत सफ़र में जो आपको इस ब्रह्मांड के बाहर ले चलेगी। आज से 100 करोड़ यानी 1 अरब साल बाद, जी हाँ, हम लोग डायरेक्ट 100 करोड़ साल आगे आ गए हैं। हमारी दुनिया बहुत ही एडवांस्ड हो चुकी है। सूरज 21वीं सदी में जितना गर्म और जैसा आसमान में दिखता था, वो उससे ज़्यादा 10% चमकीला हो चुका है, जिसके चलते गर्मी धरती में बहुत ही बढ़ चुकी है। नासा के एक रिपोर्ट के हिसाब से 21वीं सदी में धरती का औसतन तापमान यानी एवरेज टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस था, पर अब सूरज का ताप बढ़ने के चलते धरती का औसतन तापमान वूपिंग 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। और इस चीज़ की वार्निंग 21वीं सदी के लोगों को दी गई थी कि पॉल्यूशन के चलते ये होने वाला है, पर इंसानों की लापरवाही के चलते ओजोन लेयर अपनी धरती से पूरी तरह गायब हो चुका है। आज से 200 करोड़ यानी 2 अरब साल बाद और अब 100 साल बीत चुके हैं और धरती का तापमान और भी बढ़ चुका है। इस गर्मी के चलते धीरे धीरे सारे समुंदर और नदियां भी सूखी हो गई हैं। इस समय बढ़ती गर्मी के चलते धीरे धीरे अब जीवन भी खत्म होने लगे हैं और इंसान नामक जीव जो कभी धरती पर रहा करते थे, अभी अभी सूरज के प्रकोप के चलते डायनासोर की तरह एग्जिस्टिंग यानी लुप्त हो चुके हैं। टूटे हुए बिल्डिंग और उनकी यादें ही सिर्फ बची हुई हैं। सिर्फ कुछ जीव बचे हुए हैं और वो भी अब धीरे धीरे मर रहे हैं। और कुछ एक लकी अमीर लोग मंगल ग्रह पर चल बसे हैं, क्योंकि वहाँ पे सूरज का ताप धरती के मुकाबले थोड़ा कम है। कुछ हज़ार साल के अंदर ही सूरज का ताप इतना बढ़ जाएगा कि मंगल ग्रह भी रहने के लायक नहीं रहेगा। अब इंसान कहीं भी नहीं जा सकते और कुछ भी नहीं कर सकते। अब इंसान नामक जाति लुप्त हो चुका है, एक इतिहास बन चुका है। इस समय अब कोई भी इंसान इस ब्रह्मांड में मौजूद नहीं। आज से 400 करोड़ यानी 4 अरब साल बाद हमारा आकाशगंगा का पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी, उसने हमारे मिल्की वे को टान लिया है पूरी तरीके से। बहुत पहले जब इंसान जिंदा थे 21वीं सदी में, तब एंड्रोमेडा गैलेक्सी करीब 250 प्रकाश वर्ष दूर था मिल्की वे गैलेक्सी से, पर अब ये दोनों आपस में कोलाइड करने वाले हैं। अब ये एक बड़ा एंड्रोमेडा गैलेक्सी आकाशगंगा के करीब आ रहा है और आखिर में जाकर ये दोनों गैलेक्सीज का टक्कर हो जाता है। मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी दोनों मिलकर एक बड़ा गैलेक्सी बन गया है, एक सुपर गैलेक्सी जिसका कोई नाम नहीं होगा, क्योंकि इंसान नामक प्रजाति का कुछ हर एक का नाम रखते थे, वो अब लुप्त हो चुके हैं और इसे देखने वाला भी कोई नहीं होगा। आज से 500 करोड़ यानी 5 अरब साल बाद इस गैलेक्सीज के टक्कर के चलते हमारे सौरमंडल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि सौरमंडल मिल्की वे के बहुत अंदर तरफ है। पर इसे बचने के बाद भी हमारा सौरमंडल खत्म होने वाला है। सौरमंडल अपने जीवन के आखिरी सालों में जो सौरमंडल को मेंटेन रखने वाला हमारा सूरज आउट ऑफ फ्यूल होना शुरू हो गया। धीरे धीरे इसकी सारी ऊर्जा खत्म होते जा रही है। जब इंसान जीते थे 21वीं सदी में, तब इसका इतना साइज था कि अब वो इस साइज के करीब 200 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है और धीरे धीरे सूरज और बढ़ता जा रहा है। ये एक रेड ड्वार्फ बन चुका है अब, और इसे देखने वाला भी कोई नहीं होगा। इस समय सौरमंडल के एंगल से देखें तो सूरज का साइज और भी बढ़ चुका है और वो अब सौरमंडल के एक पहले ग्रह यानी पहला वाला ग्रह बुध ग्रह को निकल चुका है। और सौरमंडल में 8 नहीं बल्कि 7 ग्रह बचे हुए हैं, जो एक एक करके सूरज निकलता जा रहा है। पहले वो मर्क्यूरी को निकला, फिर वीनस और फिर धरती नामक ग्रह को भी निकल चुका है, जिस पे कई भी इंसान नामक प्रजाति हुआ करते थे। फिर ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को भी अब निकल चुका है। अब ये सारे लगभग प्लैनेट्स को निकल चुका है। अब इस सौरमंडल में और कोई प्लैनेट नहीं बचा है सिवाय सूरज के, और सूरज ही इस पूरे सौरमंडल में अकेला बचा हुआ है। आज से 1,500 करोड़ यानी 15 अरब साल बाद सौरमंडल का अंत पूरी तरीके से हो चुका है। सौरमंडल में एक मरता हुआ बूढ़ा सा सूरज और आपस में ग्रहों के टुकड़े सिर्फ बचे हुए हैं, और अब जो सूरज मरा था वो ठंडा हो रहा है। ये बेचारे टुकड़े उन ग्रहों के हैं
जिसने सूरज ने हजारों साल पहले निकल लिया है। सौरमंडल, जो प्यारा सा सौरमंडल हुआ करता था, उसका अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, यानी पूरी तरीके से मिट चुका है। आज से 10,000 करोड़ यानी 100 अरब साल बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो कुछ साल पहले ही मिल चुके हैं, करीब 100 आकाश गंगाएं ऐसे भी हैं। और इसी एरिया को सुपर क्लस्टर कहते हैं। मतलब इस एरिया में 21वीं सदी में 10,000 करोड़ साल पहले सारे अलग अलग गैलेक्सीज एक जगह पर रहते थे। पर अब इस समय इतना ज़्यादा पुराना ये एरिया हो चुका है, इसके अंदर जो 100 से भी ज़्यादा अलग अलग गैलेक्सीज थे, वो अपने ग्रेविटी फोर्स के चलते आपस में करीब आ गए हैं। और वो सब गैलेक्सीज जो हैं वो मिलकर एक बड़ा सा गैलेक्सी बन चुका है। अब ब्रह्मांड में दूसरी जगह पर जितना भी वर्गों की तरह सुपर क्लस्टर एरिया है, उसके अंदर जितने भी अलग अलग आकाश गंगाएं हैं, वो सब मिलकर एक सुपर गैलेक्सी बनता जा रहा है। वो करीब आज से 900 अरब साल पहले की बात थी, पर वो सब अब तक मर चुके हैं, क्योंकि गैलेक्सीज तारों से मिलकर बनते हैं। पर गैलेक्सीज के अंदर के सारे तारे अब बुझ चुके हैं, अब मर चुके हैं, क्योंकि उनका फ्यूल भी अब खत्म हो चुका है। जिस तरह हमारा सूरज बहुत पहले ही मर चुका है, वैसे ही इस समय ब्रह्मांड के गैलेक्सीज के सारे तारे एक एक करके मरते जा रहे हैं। पर धीरे धीरे गैलेक्सीज भी खत्म होते जा रही हैं। नए नए तारों को बनने के लिए डस्ट और क्लाउड की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत पहले 21वीं सदी में ब्रह्मांड में जगह जगह पर अवेलेबल थी, जो कि अब इस समय इस ब्रह्मांड में मौजूद कहीं भी नहीं है, जिससे कि नए तारे बन पाएँ। और अब ब्रह्मांड में कोई भी गैलेक्सीज दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं। आज से 2 लाख करोड़ यानी 2000 अरब साल बाद, जैसे कि आपको पता है एक फैक्ट कि ये ब्रह्मांड एक्सपैंड हो रहा है, ये एक्सपेंशन की गति है। और पर अभी 2 लाख करोड़ साल बाद ये स्पीड लाखों गुना बढ़ गई है। इस समय ब्रह्मांड में कोई भी गैलेक्सीज मौजूद नहीं है, पर टूटे हुए कुछ अवशेष ही बचे हुए हैं, जो कि ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। अब वो भी एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, उनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये ब्रह्मांड हद से ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। आज से 20 लाख करोड़ यानी 20,000 साल बाद इस मरता हुआ ब्रह्मांड के दूसरे साइड में अभी भी 10 से 20 तारे बचे हुए हैं। एंड ऑफ कोर्स अंतरिक्ष के वो दानव जिसे ब्लैक होल कहते हैं, वो अब इस ब्रह्मांड के राजा बन चुके हैं। ग्रह और तारे तो इस ब्रह्मांड में ना के बराबर हैं, पर ब्लैक होल सब लाखों की तादाद में ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। वो ग्रहों के बचे हुए अवशेषों को ढूंढ रहे हैं ताकि वो उसे खा पाएं। आज से 1 करोड़ करोड़ यानी 1 लाख अरब साल बाद अब इस ब्रह्मांड के दूसरे साइड में जो कुछ तारे बचे हुए थे, वो भी अब मर चुके हैं। अब ब्लैक होल्स बचे हुए जितने भी टुकड़े हैं ग्रहों के, उन्हें भी खाना शुरू कर दिया है। अब ब्रह्मांड में बचे हुए जितने भी चीज़ें हैं, वो हर एक कुछ को खाते जा रहे हैं। अब कोई भी ऐसी चीज़ बची हुई नहीं है ब्रह्मांड में जो कि वो खा पाए। और वो अब सिर्फ ब्लैक होल्स ही बचे हुए हैं पूरे ब्रह्मांड में। आज से 10 के आगे 40 साल के बाद ये ब्रह्मांड का अंत की शुरुआत है। अब हम जूम गॉगल्स पहन लेते हैं और आप ये देख सकते हो कि जो छोटे छोटे परमाणु स्तर पर जो टुकड़े थे, वो अब स्पेस में अलग अलग होकर घूम रहे हैं। जो कुछ लास्ट बचे हुए ग्रहों के टुकड़े थे, जिसे ब्लैक होल्स की दूरी के चलते नहीं निकल पाए ब्लैक होल्स, वो लकी पार्टिकल्स अलग अलग स्पेस में होकर घूम रहे हैं। पर अब कुछ नहीं बचा सिवाय ब्लैक होल्स के। सारे ब्लैक होल्स ही एक दूसरे के सामने आते जा रहे हैं अपने दानव की ग्रेविटी के फोर्स के चलते। इस ब्रह्मांड के सारे ब्लैक होल्स मिलकर, मतलब सारे मिलकर एक सुपर ब्लैक होल बन गया है। और जो बचे हुए लकी पार्टिकल्स थे, उसे भी ये खाना शुरू कर दिए हैं। उस सुपर ब्लैक होल्स की साइज इतनी है कि उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। Now black holes are started to eating each other, and now in the universe there is nothing while black. This is the end of the universe.